नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कड़वा आज आपके साथ फिर से हाजिर हूँ भारतीय संविधान की नई क्लास को लेकर। हम बात कर रहे थे राष्ट्रपति टॉपिक पर, और राष्ट्रपति टॉपिक में हम राष्ट्रपति के बारे में निर्वाचन पद्धति कैसे होती है, राष्ट्रपति की निर्वाचन जो विधि होती है उसका क्या नाम था, कैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति पद का कहाँ उल्लेख मिलता है, इन बातों को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम राष्ट्रपति का एक नया टॉपिक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रपति को हटाना। यहाँ राष्ट्रपति को हटाना जैसा शब्द हमें कहीं भी संविधान में नहीं मिलता। एक उनके लिए एक शब्द मिलता है पर्टिकुलर, जिसका नाम है महाभियोग। महाभियोग, इम्पीचमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले इम्पीचमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं महाभियोग क्या कहते हैं। मतलब हमें ये पता होना चाहिए महाभियोग क्या है, महाभियोग की विधि कैसे होती है, महाभियोग प्रस्ताव कैसे लाया जाता है, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है, इन बातों को हमें अच्छे से पढ़ना है। आज महाभियोग पढ़ते हैं और महाभियोग में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 56, आर्टिकल या अनुच्छेद 56। ठीक है, जब भी बात आती है आर्टिकल 56, तो आर्टिकल 56 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाएगा, इस प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ होता है। तो ज्यादातर क्या है, बच्चे आर्टिकल 56 ही लिख देते हैं, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखेंगे, जो भी पढ़ रहा है वो इस बात को स्पेशली ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया का उल्लेख 56 में नहीं मिलता। आर्टिकल 56 हमें यह बताता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाएगा। ठीक है, तो हम आर्टिकल 56 क्या लिखेंगे, इसके तहत राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाएगा। ठीक है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 56 में मिलता है। ठीक है, तो इस बात को स्पेशल ध्यान रखोगे कि आर्टिकल 56 सिर्फ ये बात बताता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जाएगा, उसकी राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया इसमें नहीं लिखी है। बात करते हैं राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, तो आर्टिकल आता है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो इसकी प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 61 में। तो ये लिख सकते हैं, इसके तहत राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाए जाने की प्रक्रिया उल्लेखित है। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया उल्लेखित कहाँ है, तो आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया उल्लेखित है। ये तो नॉर्मल छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि महाभियोग की प्रक्रिया लगती कैसी है। आज उसी पर बात करेंगे। तो एक नॉर्मली जो आप एग्जाम देते हो, छोटे कोई भी एग्जाम देते हो, उन एग्जामों में नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है, लेकिन आप आरएस के अकॉर्डिंग या जो बड़े एग्जाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग महाभियोग की प्रक्रिया क्या है उसको पढ़ते हैं। क्या कहता है महाभियोग की प्रक्रिया? महाभियोग की प्रक्रिया, पहली बात तो महाभियोग क्यों लाया जाएगा, तो साफ साफ लिखा है अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे, मतलब संविधान के अकॉर्डिंग ना चले या संविधान का किसी प्रकार अतिक्रमण कर ले। मतलब जैसे राष्ट्रपति कोई बना और उसने क्या कह दिया कि आज से कोई प्रधानमंत्री वगैरह पद नहीं होगा, आज से सिर्फ जिस प्रकार अमेरिका और देश में होता है उसी प्रकार आज से कोई प्रधानमंत्री पोस्ट नहीं होगी, आज से सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री होगा और मैं प्रधानमंत्री हूँ, आज से परमानेंट जिंदगी में प्रधानमंत्री रहूंगा। ऐसे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण कर करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ये समझ सकते हो कि रशिया
व्लादिमीर पुतिन साहब ने क्या किया है कि अपने आप को 2036 तक स्टेबल कर लिया है कि वो ही 2036 तक रशिया के राष्ट्रपति रहेंगे, प्रेसिडेंट रहेंगे। इस प्रकार अगर भारतीय संविधान में कुछ ऐसा होता है, भारतीय राजनीति में ऐसा कुछ होता है, तो ये एक संविधान का अतिक्रमण होगा। तो एक तरीके से साफ साफ आर्टिकल 61 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे या राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे, वापस सुनना, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे या संविधान का अतिक्रमण करे, इस आधार पर राष्ट्रपति के खिलाफ में महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। ठीक है, ये तो छोटी सी बात है। अब बात आती है कैसे क्या होगा काम में, ये बात भी हम लिख लेते हैं, या फिर ऐसा करो उस प्रक्रिया को एक साथ रखें, तो ये आप लिख ले और साफ करता हूँ, फिर वापस उस प्रक्रिया को पूरी को लिखाता हूँ। ये छोटी सी चीज़ें हैं जो आप आराम से नोट डाउन कर लें। चलिए अब समझते हैं महाभियोग की प्रक्रिया क्या कहती है, कैसे महाभियोग लगता है, कैसे काम करता है महाभियोग। आज उसी को पढ़ेंगे, आराम से सुनते जाए, आराम से समझते जाए। ऐसा कुछ हार्ड नहीं है जितना हवा बना रखा है, बस नॉर्मल है। तो हम महाभियोग पढ़ रहे हैं, महाभियोग, महाभियोग, ये हुआ महाभियोग। बात करते हैं महाभियोग। तो महाभियोग की प्रक्रिया यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे, संविधान का उल्लंघन करे या किसी भी प्रकार से संविधान का अतिक्रमण करे तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। क्या कहता है महाभियोग का प्रस्ताव कैसे लाया जाए? यानी अगर आप किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाते हो तो आप प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकते हो। जरूरी नहीं है कि लोकसभा में लाओ या राज्यसभा में लाओ। आपको प्रस्ताव लाने के लिए किसी भी सदन की आवश्यकता नहीं है। आप दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्ताव ला सकते हो। ये आपके लिए बाध्य नहीं है कि आप लोकसभा में लाओ या राज्यसभा में लाओ। तो एक तरीके से राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव सदन के, यानी सदन मतलब दोनों सदनों में कहीं भी लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने के संदर्भ में दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है। महाभियोग के संदर्भ में समान शक्तियां प्राप्त है। ठीक है, अब क्या होता है, आप प्रस्ताव लाते हो, ठीक है, तो लिखते चले साथ साथ। महाभियोग की प्रक्रिया दोनों सदनों में लाई जा सकती है। महाभियोग के संदर्भ में दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है। समान शक्ति प्राप्त है। ठीक है, दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है। अब क्या होगा प्रस्ताव, यानी आप अगर राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाना चाहते हो तो आपको प्रस्ताव लाने के लिए आपकी कुल सदस्य संख्या, मतलब जिस सदन में भी प्रस्ताव लाना चाहते हो, आपकी सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्य प्रस्ताव लेकर आएंगे। ठीक है, यानी आपको प्रस्ताव लाना है तो आपको 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अगर आपको 1/4 सदस्यों का समर्थन मिलता है
तब आप प्रस्ताव ला सकते हो। लेकिन अगर प्रस्ताव ले आए और प्रस्ताव पर चर्चा करवानी है तो प्रस्ताव पर चर्चा कराने से पूर्व 14 दिन पूर्व आपको राष्ट्रपति की सूचना देनी होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मानते हैं कि जैसे यहाँ हमारी एक लोकसभा है और ये हमारी राज्यसभा, ठीक है। चलो एक बात लिखो, इस बात को लिखो, एकदम आराम से साथ करते हैं, लिख लिया आराम से। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, ये आपकी लोकसभा है, लोकसभा, ठीक है, और ये आपकी राज्यसभा है, राज्यसभा। अभी मैंने बताया कि आपको प्रस्ताव सदन के किसी भी सदन में ला सकते हो, संसद के किसी भी सदन में आप प्रस्ताव ला सकते हो राष्ट्रपति के खिलाफ। मान लिया कि मैं सबसे पहले राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव लाना चाहता हूं, अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया तो मैं प्रस्ताव लेकर आता हूं लोकसभा में प्रस्ताव लेके आया मैं, कोई बात नहीं, प्रस्ताव लाना था ले आया, लेकिन मुझे प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। अब समर्थन मिल गया तो मुझे इस पर चर्चा कराने से पूर्व, मतलब मैं अगर इस प्रस्ताव पर चर्चा करवाता हूं तो मुझे 14 दिन पूर्व किसको सूचना देनी पड़ेगी? सूचना देनी पड़ेगी मुझे राष्ट्रपति को, सूचना दूंगा मैं राष्ट्रपति को, ठीक है। वापस देखो, लोकसभा में प्रस्ताव लेके आया, लोकसभा में मैं प्रस्ताव लेके आया और लोकसभा में प्रस्ताव लाया, मुझे सदस्यों की जरूरत है, 1/4 सदस्यों की जरूरत है, 1/4 सदस्य आए, फिर मैं क्या करूंगा कि इन 1/4 सदस्यों का मैं प्रस्ताव लाने से पूर्व, चर्चा कराने से पूर्व मैं 14 दिन पूर्व क्या करूंगा? राष्ट्रपति को सूचना दूंगा, राष्ट्रपति को सूचना दी। अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इसके संदर्भ में अपना पक्ष रख सकता है, मतलब क्या काम कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है अपना पक्ष रख सकता है, और इस पक्ष में भी 2 तरीके से, या तो राष्ट्रपति स्वयं आ सकता है, राष्ट्रपति स्वयं आ जाए, या अपना उत्तराधिकारी भेज दे, अपने पक्ष में उत्तराधिकारी भेज दे, मतलब पक्ष रखने के लिए किसी को भी भेज सकता है, ठीक है, पक्ष। अब क्या है कि अगर आप इस प्रस्ताव से, जो पक्ष रखा राष्ट्रपति से, इस प्रस्ताव से किसी भी प्रकार संतुष्ट नहीं हुए, कोई बात नहीं, प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हुए, तो अब क्या होगा? अब ये प्रस्ताव पर चर्चा होगी, अब प्रस्ताव पर क्या होगी? चर्चा होगी। ये प्रस्ताव आया, अब इस प्रस्ताव पर होनी है चर्चा होगी, क्योंकि बात बनी नहीं, राष्ट्रपति महोदय ने जो भी कहा संतुष्ट नहीं हुए। अब प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, तो प्रस्ताव को मंजूरी के लिए, मतलब आप 1/4 से प्रस्ताव लेके आए, कोई बात नहीं, ले आए प्रस्ताव, फिर आपको प्रस्ताव लाने पर चर्चा कराने से पूर्व 14 दिन पूर्व आपको राष्ट्रपति की सूचना देनी होगी, आपने सूचना भी दी, राष्ट्रपति ने अपना पक्ष रख दिया, दे दिया, या तो स्वयं आ सकता है या अपना और किसी उत्तराधिकारी को भेज सकता है, मतलब जो उसके पक्ष में कोई रख सके, उनका पक्ष रख सके, ठीक है। फिर आप क्या करोगे? यदि सदन, अब सदन क्या है? लोकसभा सदन एक, यदि सदन अपने कुल बहुमत, यानी सदन अपने कुल 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं, प्रस्ताव क्या करते हैं? प्रस्ताव पारित करते हैं, प्रस्ताव पारित करते हैं, मतलब लोकसभा में आप लेके आए, इस पर आप प्रस्ताव 1/4 सदस्य हुआ, राष्ट्रपति को सूचना भी दी, राष्ट्रपति ने अपना पक्ष भी रखा, संतुष्ट नहीं हुए, अब क्या करोगे? इस प्रस्ताव पर आप चर्चा करवाओगे, तो चर्चा कराने के लिए आप क्या करोगे? आप क्या करोगे कि सदन अपने कुल सदस्य से क्या कि 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव पर मंजूरी देंगे और ये प्रस्ताव हो जाएगा पारित, ठीक है। प्रस्ताव पारित हो गया। अब ये प्रस्ताव यहां से पारित होने के बाद ये सीधे जाएगा राज्यसभा के पास। कहां पहुंचा? राज्यसभा के पास। अब राज्यसभा का भी क्या दायित्व है? अब राज्यसभा क्या करेगा? इसके संदर्भ में
ठीक है। अब राज्यसभा क्या करेगा, यदि दूसरा सदन, यहां एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि राज्यसभा, यदि दूसरा सदन, यदि राज्यसभा, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप राज्यसभा समझो, यदि राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, ठीक है। वापस यही है कि आप प्रस्ताव लेके आए 1/4, मंजूरी मिली 2/3, तो आप जब पहली बार प्रस्ताव लेके आ रहे हो, ये 2/3 का प्रस्ताव की मंजूरी हो रही है, तो आप दूसरे सदन से भी यही एक्सेप्टेशन करते हो कि उसको भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करवाना होगा। अगर प्रस्ताव पारित हो जाए 2/3 बहुमत से, प्रस्ताव पारित हो गया, मान लो प्रस्ताव पारित हो गया, प्रस्ताव पारित होने के बाद उसी समय से प्रस्ताव पारित होते ही राष्ट्रपति अपने पद से मुक्त हो जाएगा, हट जाएंगे, ठीक है। समझ आया? वापस देख लो, लोकसभा में प्रस्ताव लेके, ये आपकी लोकसभा है, ठीक है। लोकसभा में प्रस्ताव लाए, प्रस्ताव पर 1/4 सदस्यों ने समर्थन दिया, तभी तो प्रस्ताव लेके आए। प्रस्ताव लाने से पूर्व चर्चा करानी है, चर्चा कराने से पूर्व आपको 14 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। आपने सूचना दी राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इसके संदर्भ में अपना पक्ष रख सकता है, या तो स्वयं आ सकता है या अपने उत्तराधिकारी को भेज सकता है। अब प्रस्ताव राष्ट्रपति ने चर्चा करवाने की बात की, यानी लोकसभा ने इस प्रस्ताव पर चर्चा करवाई, चर्चा कराने के बाद ये प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। पारित करने के बाद ये सीधा प्रस्ताव जाएगा राज्यसभा के पास, ये राज्यसभा आपकी, ठीक है। ये राज्यसभा ने यदि राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करते ही क्या होगा, अब प्रस्ताव पारित होते ही स्वयं जो राष्ट्रपति होगा वो अपने पद से हट जाएगा। ये प्रोसेस आप एग्जैक्टली इसी तरीके से लिख लें ताकि आपको वापस कुछ, इसको मैं लाइन टू लाइन लिखाऊंगा तो आपको चीजें कम समझ आएगी। इससे अच्छा आप ऐसे ही डायग्राम बना दें। ठीक है, लिखेंगे आराम से लिखें। एक दो बात और है जो महाभियोग को प्रक्रिया को समाप्त कर देगी, उन बातों को भी लिख लें साथ में। तो नोट लगा के लिख लेना, आराम से नोट लगा के लिख देता हूं कि महाभियोग की प्रक्रिया एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया, मतलब एक अर्धन्यायिक है, ऐसा लगता है जैसे न्यायालय भी इसमें शामिल होता है, तो एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। और महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी भाग लेते हैं, चाहे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के संदर्भ में महाभियोग की प्रक्रिया में हमेशा भाग लेते हैं। तो लिख सकते हैं कि महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया, ठीक है। दूसरा नोट में लिखें कि इस प्रक्रिया में
संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है, ये हुआ महाभियोग की प्रक्रिया पूरी। आप आराम से इसको नोट डाउन कर लें। ओके दोस्तों, आज महाभियोग की प्रक्रिया हमने पढ़ी। कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे राष्ट्रपति के संदर्भ में नेक्स्ट क्लास में। बाकी आप आज महाभियोग तक ही रखते हैं क्लास को, आराम से इस प्रक्रिया को समझे। ज़्यादा इतनी हार्ड नहीं, आपको मैंने दिखाई दिया, वैसे भी सामने है, तो आप आराम से लिखें। बाकी आपसे मिलते रहेंगे यूँ ही, आपका प्यार और स्नेह हमारे बीच यूँ ही बनाए रखें। बाकी यूँ ही जुड़े रहें साथ में। जय हिंद दोस्तों।